ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सिलसिला खबरों का शुरू करेंगे। मुंबई हमले की बात करेंगे। मुंबई हमले से जुड़ा इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। मुंबई को दहलाने वाली कई साजिशकर्ता पाकिस्तान में मौजूद। तहूर राना से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने अभी बाकी हैं। पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने आया है। भारत की गिरफ्त में मुंबई हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता है और ऐसे में उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे अभी हुए हैं, लेकिन आगे और भी ज्यादा बड़े खुलासे होने बाकी हैं। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान तो यहाँ पर हर तरह से अपने गुनाहों से पल्ला झाड़ लेता है, पूरी तरीके से अपने गुनाहों को नकार देता है और कहता है कि जनाब हमारा तो इसमें कोई किरदार नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सबूत बार बार हाथ लगते हैं और बड़ा सबूत अब भी हाथ लगा है और उनके खुद की चीख चीख कर जो गवाही वो देते हैं उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरीके से लगातार अपने गंदे इरादे बनाता है। और उसके बाद हिंदुस्तान को दहलाने की जो कोशिश की उसमें एक बार फिर से अब उजागर कि काला सच पाकिस्तान का होने लगा है। और इससे पहले ही पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ने का काम किया और कहा कि तहूर राना से तो जनाब हमारा कोई भी आना जाना ही नहीं है, उन्हें तो हम जानते ही नहीं हैं। बहुत पहले से ही संबंध जो हैं उसके पाकिस्तान से ख़त्म हैं, उनकी आवाजाही यहाँ पर है ही नहीं। ये कह देने से क्या तहूर राना चुप होगा? 26/11 आतंकी हमले पर एक और एक्सक्लूसिव जानकारी अब सामने आई। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया है। लश्कर-ए-तैयबा के साथ हैंडलर ने आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। नया खुलासा, हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, अबू जिंदाल साजिश करता थे। डेविड कोलमैन हेडली के साथ तहूर का नाम हिट लिस्ट में शामिल रहा है। और ऐसे में डेविड कोलमैन हेडली जो कि मास्टरमाइंड इसका माना जाता है, उसको भी भारत लाना भी बाकी है। फिलहाल उस पर यूएस में बहुत से मामले दर्ज हैं। यूएस की जेल में डेविड कोलमैन हेडली बंद है। अब तहूर राना तो यहाँ आ चुका है। तहूर राना के बाद ये तमाम जो डेविड कोलमैन हेडली और भी बड़े खुलासे होंगे, उन सबको भी चुन चुन कर हिसाब उनसे भी बराबर करना है। सबसे बड़ी बात ये कि ये बड़े खुलासे जो हो रहे हैं 26/11 आतंकी हमले पर। एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज से आप देखिए। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने मुंबई हमले की साजिश रचा। लश्कर-ए-तैयबा के साथ हैंडलर ने आतंकी हमले को अंजाम दिया। हाफिज सईद, जकीर रहमान लखवी, अबू जिंदाल, ये सब इसमें शामिल। डेविड कोलमैन हेडली के साथ तहूर का नाम हिट लिस्ट में था, क्योंकि यहाँ पर तहूर राना और डेविड कोलमैन हेडली ही यहाँ पूरे तरीके से मुख्य साजिशकर्ता बताए गए हैं। ऐसे में इसी के साथ अब और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी तो और भी हाथ कानून के आगे बढ़ेंगे इस जांच में, और उसके बाद तमाम इन लोगों के गिरबान को पकड़ा जाएगा और हिसाब बराबर किया जाएगा। जितनी जाने इन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए हैं और हिसाब एक एक का चुन चुन कर बराबर किया जाएगा। तहूर राना पहले से डरा हुआ, चिंतित नजर आ रहा है और ऐसे में वो कोशिश पूरी ये कर रहा है कि किस तरीके से भारत का कानून काम करता है और उसको डर है कहीं उसको भी फांसी की सजा ना दे दी जाए। इसलिए लगातार एनआईए के तमाम अधिकारियों से वो भारत के कानून की जानकारी भी लेने की कोशिश करता है। अब चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवात सर हमारे साथ हैं। सिवात सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पूर्व राजनयिक एएमबी दीपक वोहरा जी हमारे साथ है। दीपक सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता। इरशाद जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। इसी के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दीपक सर, मैं आप ही का रुख करना चाहूँगी। नए बड़े खुलासे हो रहे हैं और खुलासे ऐसे जिसमें पाकिस्तान का रोल भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब एक और 26/11 मुंबई हमले के साजिश की जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। पाक का हाथ कितना है, वो खुद इन सवालों के जवाबों में खुलासे हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद मैम, जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ और खासतौर मेरे सहयोगी जनरल सिवात जिनकी जानकारी बेमिसाल है और फिर हमारे पाकिस्तान से मेहमान है, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है। जब ये हमला हुआ था उस समय मैं आपका राजदूत था सूडान में। अब आप सुन लीजिएगा, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स। और एक यूरोपीय राजदूत, जब हम मीटिंग कर रहे थे किसी मामले में एक दिन के बाद, तो कहने लगे, अच्छा आपको कैसे मालूम है पाकिस्तानी है? क्या वो आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहे थे? मैं खामोश रहा। मैंने कहा इन कमीनों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जब साबित हो गया कि वो पाकिस्तानी था, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा, सुना है कि आपके देश में कोई आतंकी हमले हुए और आपने कहा कि इस्लामिक टेररिस्ट। अच्छा, उन्होंने स्कल कैप पहनी हुई थी। उसके बाद इतना शर्मिंदा हुआ कि मुझसे कभी आंख मिला के नहीं देखता। ये घमंड है इन कमीनों का। नाउ मैम, प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, आप जानते हैं कौन था, मैं कुछ नहीं कहूंगा।
मैंने उनको टीवी एक चैनल पे सुनते हुए कहा, देखो जी मैंने रिटेलिएट नहीं किया, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता और जंग हो जाता और ये हो जाता। एरंट नॉनसेंस। मैम, आई डोंट टॉक अबाउट दिस ओपनली। मैं इतना करीब था इस्तीफा देने के। दिस इज नॉट द इंडिया दैट इज बिल्डिंग अप इट्स स्ट्रेंथ। और क्यों हुआ आप लोग बताएंगे क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं क्यों किया गया। You are experts in the what. We try to analyze the why. आपको याद होगा 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ था। जनरल सिवाच आप उसके बारे में ज्यादा बताएंगे। मैं स्पेन में डेप्यूटी एम्बेसडर था उस समय। तो स्पेनिश गवर्नमेंट ने मुझे और पाकिस्तान के जो सीडीए थे, शारजाह दफ्तर, दोनों को बुलाया, कहा कि हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि हमारे जो नागरिक हैं वो ना जाएं, ना भारत जाए ना पाकिस्तान, तनाव है। तो मैंने उसे कहा कि आप कर दीजिए, लेकिन इसका व्हाट्स द पॉइंट, क्योंकि आपके 25,000 वीजा हम साल के देते हैं, नहीं देंगे, नहीं जाते हैं, ना जाएं। तो मेरा जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट मुझे कहता है, मिनिस्टर, आई वाज अ मिनिस्टर देन, क्या फर्क पड़ता है, 4 तो उनके टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं, 25,000 आपके पास जाते हैं, नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। दिस इज 2001। उसके बाद मैं चलता गया एंड देन इंडिया स्टार्टेड प्रमोटिंग इटसेल्फ एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। आइए, टूरिज्म बढ़ता जा रहा था, यू नो, फॉरेन रेमिटेंसेस वर कमिंग इन फ्रॉम द डायस्पोरा। ठीक है, दैट इज द टाइम हमला किया गया बताने के लिए कि भारत सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे पैसा मत लगाइए, भारत में सिक्योरिटी नहीं है। ये सारी चीजें साबित करने की कोशिश की। और आज ये जो फुरफुर, जो भी नाम है इसका, हवा फुरफुर राना, ये अब मैडम चिड़िया होती है ना, कैनरी, आपने नाम सुना है, वो गाना गाती है, ऐसे गाना गाएगा। जब मौत सामने मंडराती है तो बड़े से बड़े, फिलहाल तो वो भारतीय कानून को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डर जो है वो साफ तौर पर दिखने लगा है। इस पर चर्चा लगातार जारी है, बड़े अपडेट सामने हैं, उनका भी सर रुख कर लेते हैं साथ के साथ में। 26/11 के गुनहगार हाफिज सईद, जकीर रहमान, लखवी, तौहर राणा, अब्बू जिंदाल, डेविड कोलमैन हेडली, मजहर इकबाल, अब्बू कहाफा, अब्बू अलकामा, साजिद मजिद, ये वो लिस्ट है जिन्होंने यहाँ 26/11 जैसी जिस तरीके से यहाँ मुंबई आतंकी हमला हुआ, कई लोगों ने, कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई, अब जाकर खुलासे ये बड़े हो रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का जो किरदार था वो इसमें एक बार फिर से साफ हो रहा है। सिवाज सर, आऊंगी आपके पास, पहले मैं चाहूंगी कि इरशाद जी को आप सुन लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इरशाद जी हमेशा ये कहते रहते हैं कि हिंदुस्तानियों को चिंता रहती है, पाकिस्तान तो बहुत ही शांतिपूर्ण देश है, पाकिस्तान तो ये है, पाकिस्तान तो वो है। इरशाद जी, जानते हैं क्या ये जो तमाम नाम मैंने लिए इन सबको, तौहर राणा को जानते हैं, पहचानते हैं क्या? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सब लोगों का, आपके पैनल का, जनरल सिवाज सर का, दीपक बोरा साहब, अच्छे अल्फाज में बात की। लेकिन बात वही है कि छेड़ा वही अपनी किताब के आखिरी पन्ने आपने जो पहले से हमेशा से पढ़ते हैं आप। देखिए, इतनी लंबी स्टोरी आपने की, आपको चाहिए ये था, बोरा साहब माजरत के साथ, आपको चाहिए ये था कि टू द पॉइंट आज हम लोग बात करते। आपने दहशतगर्द आपको अमेरिका ने दे दिया भीख में, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन 17 साल की, इस बंदे ने मौत देखी हुई है, 17 साल पहले इसने मौत वहां देख ली, इसकी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, जो कुछ इसने बोलना होगा वहां बोल चुका होगा। और आपको भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे होंगे अमेरिकन एजेंसीज ने, जिन्होंने आपके हैंड ओवर किया। तो मतलब खुदारा, इतनी पुरानी बात को इस तरह मत छेड़िए कि अफसाना बना दिया आपने पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान के खिलाफ। मैं फिर यही कहूंगा, देखिए आप कह रही हैं ना कि पाकिस्तान की चिंता मत कीजिए, मैं बाकी हर वक्त यही कहता हूं कि पाकिस्तान की चिंता हम लोग हैं अपने पाकिस्तान के लिए, आप चिंता कीजिए हिंदुस्तान के लिए। मैं कल भी आप लोगों के एक प्रोग्राम में सुबह में शो में बैठा था, मैंने कहा आप बात कीजिए फलस्तीन के लिए, इरशाद जी, ये सब छोड़िए आप, ये सब इधर उधर की बातें आप छोड़िए। हमेशा जब भी आप बैठते हैं, कभी भी आप सवालों का जवाब नहीं देते, इधर उधर की बातें करना आप शुरू कर देते हैं। क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे, जरा उसका आप जवाब दीजिए। हमेशा यही आप राग अलपते रहते हैं। क्यों ना मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं? आज मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ। मेरे नागरिकों को जिस तरीके से मारा गया, पाकिस्तान का रोल उसमें जब आ रहा है, मैं उस पर बात कर रही हूँ और आप भी उसी पर बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। मैं अपने नागरिकों के लिए बात कर रही हूँ। जरा बताइए, तौहर राणा के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं इसे? देखिए, मैं कितने सुकून लेकर आ रहे फिलिस्तीन की बात को बीच में, हमें ज्ञान मत दीजिए। अब बात कीजिए जो सवाल आपसे पूछा है तौहर राणा के ऊपर बताइए, तौहर राणा पर बताइए। जितने नाम सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान पल्ला झाड़ कर बैठा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप ही के पाकिस्तान की आर्मी में था तौहर राणा। इस पर आप बात करिए, जरा इस पर रोशनी डालिएगा, इसको उजागर करने की कोशिश कीजिएगा। फिलिस्तीन की चिंता आप छोड़ दीजिए।
अपनी तेज आवाज में दहशतगर्दी नहीं फैला सकती अपने चैनल। अरे दहशतगर्दी हमारी तो तेज आवाज से भी आपके यहाँ पर दहशतगर्दी हो जाती है। 24 घंटे पटाखों की, बमों की आवाज सुनने वालों को आज हमारी आवाज से दहशतगर्दी हो रही है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? बड़े एहतराम, इरशाद जी क्या मजाक कर रहे हैं आप? इज्जत के साथ बात शुरू की थी नहीं, लेकिन चूंकि आप इरशाद जी आपको मैंने हमेशा यही देखा है, मुद्दे से भटकाने का काम आप करते हैं। जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करके घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी